जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग कोशिका के बारे में जानने वाले हैं। कोशिका जो है, कोशिका का अंग्रेजी नाम क्या होता है? सेल होता है। लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल नाम होता है वो क्या होता है? साइटो होता है। तो साइटो को हम लोग अध्ययन करने के क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। इसका जो खोज किए थे वो क्या था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। उन्होंने कार्क के एक पेड़ लिए थे और उनके पेड़ से क्या है देखे, स्वतः निर्मित सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा तो उन्होंने छोटे छोटे छिद्र दिखाई दिए जो मधुमक्खी के छाते जैसे थे या सूर्यमुखी के छाते जैसे थे। तो उन्होंने ये आइडिया लगाया कि जो कोशिका है वो क्या है, छोटे छोटे छिद्रों को मिलाकर क्या कोशिका का निर्माण हुआ है। और उसके बाद में आए ये एंटोनियो ल्यूवेन हॉक आए। इन्होंने तालाब में गए और तालाब से एक छोटी जीव को ले आए और वहां इन्होंने किस के बारे में, तो जीवित कोशिका के बारे में इन्होंने खोजा। यानी एंटोनियो ल्यूवेन हॉक जीवित कोशिका का खोज किया सबसे पहले, और मरी हुई कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो सबसे पहले जो खोजे थे, इसीलिए इनको क्या करना है, यानी जो जनक के नाम से जाना जाता है वो रॉबर्ट हुक को जाना जाता है। और उसके बाद में दो वैज्ञानिक आए, स्लाइडन और स्वान ने। उन्होंने ये कहा कि जो प्रत्येक जीव होते हैं या तो एक कोशिकीय जीव से मिलकर बने होते हैं या तो बहुकोशिकीय जीव से मिलकर बनते हैं। तो उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया तो वो कौन थे? तो स्लाइडन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया। यानी कोशिका का जो सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया था। अब ये पूछता है ना कि ओवरऑल पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है? तो वो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। और ओवरऑल पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और पादपों में, पादप का मतलब पौधे में, तो पौधों में क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो वो होता है कार्लेपो टैक्सीफोलिया की होती है। अब ये तो हो गया पूरा ओवरऑल। अगर ये मानव में देखें तो मानव में क्या होता है? तो मानव में जो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो शुक्राणु की होती है। यानी मानव के जो होते हैं, मनुष्य है, मनुष्य का स्पर्म की होती है सबसे छोटी कोशिका। और सबसे बड़ी किसका होता है? तो जो वुमेन होती है, जो महिला होते हैं, उसके अंडाणु होते हैं। यानी जो अंडाणु होते हैं उभम का सबसे बड़ा होता है। अब ये पूछता है कि सबसे लंबी, मानव में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो न्यूरॉन की। न्यूरॉन का मतलब जो दिमाग में सबसे जो क्या होता है? न्यूरॉन होते हैं। और न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका कहते हैं तो न्यूरॉन की होती है। अब यहाँ पर पूछता है कि किसका विभाजन नहीं होता है? तो जो होता है वो न्यूरॉन की होती है। अगर ये जैसे ये क्या है, न्यूरॉन का मतलब ये ब्रेन में होता है न्यूरॉन। अगर इस पर अगर एक भी चोट लगे, जैसे मान लीजिए कि इस पर चोट लग गया, थोड़ा सा भी चोट लग गया तो भी आदमी अभी चलेगा, जीवित रहेगा। उसके बाद थोड़ा और कस के लग जाएगा, फिर भी ये हड्डी टूट जाए तो भी चलेगा। और हड्डी से भी अगर और अधिक अगर कस के मार दिया जाएगा तो आदमी का न्यूरॉन में, यानी दिमाग लग जाए। अगर दिमाग में लग जाएगा तो वही आदमी क्या जाता है? वो मर जाता है। इसीलिए जो पुलिस होते हैं वो सलाह देते हैं कि कभी क्या है, हेलमेट पहनकर चलना चाहिए। यानी किसका विभाजन नहीं होता है? तो न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है। और ये पूछता कि सबसे तेज विभाजन किसका होता है? तो वो होता है यकृत के, यानी लीवर का होता है। अगर लीवर में क्या होता है? ये स्वतः विभाजित होता है। इसमें क्या होता है, जो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर मारने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोशिकाएं जो होती है वो क्या हो जाती है? मर जाती है। तो आसपास की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है? वो अपने को कहा तो तोड़ देती है। अब तोड़ती है तो वो क्या, जो मरी हुई कोशिका होती है उसको क्या कहते हैं? वहां पर क्या कहते हैं? वो जीवित कर देती है। तो इसलिए सबसे तेज विभाजन किसका होता है? तो लीवर होता है। तो यानी सबसे ज्यादा, यानी स्वतः ठीक, यानी क्षतिपूर्ति करने वाला अंग कौन है मनुष्य का? तो लीवर होता है। जैसे जैसे अब ये क्या है, तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है, लेकिन कोशिका नहीं होती है। यह कोशिका क्या होता है? हमारे शरीर का, यानी असंख्य कोशिकाएं मिलने से हमारा क्या बनता है? अंग बनता है। अब बहुत से अंगों को मिलाने से, जैसे मान लीजिए क्या है, बहुत से कोशिकाओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? उत्तक बनेगा, टिश्यूज बनेगा। और उत्तकों को मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? अंग बनेगा। जैसे मान लीजिए क्या है, ये मेरा हाथ है, यह एक अंग है, यह एक हाथ अंग है, यह मेरा पैर जो है वह भी एक अंग है। और इन अंगों को हम लोग सुव्यवस्थित ढंग से अगर रख दिया जाएगा तो वो किसका निर्माण कर देगा? एक शरीर का निर्माण कर देगा। तो ये हो जाएगा कोशिका घर में। आइए हम लोग जानते हैं इसके और डीपली बारे में।